दुनिया में पाकिस्तान के बाद अगर किसी देश के फैसले अजीबोगरीब होते हैं तो वो है टर्की। टर्की की कमान जब से एर्दोआन के हाथ आई है तब से टर्की कट्टरपंथियों का अड्डा बन गया है। टर्की रूस से हथियार खरीदता है और साथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है। लेकिन सीरिया में यही टर्की रूस के समर्थन वाली सरकार के खिलाफ जंग करता है। अब खबर है कि टर्की ने रूसी नागरिकों और सेना के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। यानी एर्दोआन के मन में क्या है ये शायद एर्दोआन को खुद नहीं पता। न जाने किस मुंह से टर्की का ये तुगलक यूक्रेन और रूस के बीच मध्यस्थता की बात कर रहा है। देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड, अंकारा कैपिटल ऑफ मायोपिक पॉलिसी मेकिंग। 15 जुलाई 2016 यूएस कर्लिन आर्मी एयरबेस, अंकारा, टर्की। टर्की की राजधानी से 10 किलोमीटर दूर सैन्य अड्डे से फाइटर जेट, टैंक, जंगी हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला शॉर्ट नोटिस पर एक्शन में आ गया। तैयारियां पहले से थी, बस शाम ढलने का इंतजार था। अंकारा के आसमान में ढलते सूरज की लालिमा खत्म होती उससे पहले ही विस्फोटक हथियारों के साथ सैन्य कार्रवाई शुरू हो गई। टर्की एयरफोर्स के पास मौजूद अमेरिकी फाइटर जेट F-16 ने सबसे पहले उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों में ये जंगी जेट अंकारा के आसमान में बारूद बरसाने लगा। अंकारा में जैसा कोहराम मचा था वैसा ही कहर टर्की के सबसे खूबसूरत शहर में मचने वाला था। इस्तांबुल, टर्की, रात 8:10। जिंदा दिल शहर रात में भी दौड़ता भागता है, लेकिन 15 जुलाई की उस रात इस्तांबुल में सब कुछ थम गया। सुल्तान मेहतम ब्रिज के ऊपर फाइटर जेट उड़ रहे थे, जंगी हेलीकॉप्टर परवाज भर रहे थे, ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश हो रही थी, विध्वंसक टैंक दहाड़ रहे थे। सबसे जोरदार और भयानक धमाके टर्की की राजधानी अंकारा में हुए। टर्की का प्रेसिडेंशियल पार्क तक बमबारी से दहल उठा। टर्की सेना के एक गिरोह ने ऑपरेशन तख्ता पलट का आगाज कर दिया था। अंकारा की सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियों का रेला उमड़ आया था। हाईटेक हथियारों से लैस सैनिकों ने अंकारा के चौक चौराहों पर पोजीशन ले ली। उसके बाद आसमान में जेट गरजने लगी। वॉरजोन में तब्दील टर्की की राजधानी अंकारा में फौज के सामने जिसने भी आवाज उठाई उसे गोली मार दी गई। सेना ने धमाकों से, गोलीबारी से, टैंकों की परेड से शहर में दहशत कायम कर सत्ता प्रतिष्ठानों पर कब्जा शुरू कर दिया। टर्की में जब खूनी संग्राम छिड़ा था, जब पब्लिक लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, जानते हैं तब उसी अवाम का चुना नुमाइंदा क्या कर रहा था। सैन्य तख्ता पलट से अनजान तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यप एर्दोआन मासमरिश शहर में सैर सपाटा कर रहे थे। अंकारा से 650 किलोमीटर दूर बैठे एर्दोआन को तख्ता पलट की जानकारी मिली, तब भी उन्होंने टूर कैंसिल नहीं किया। मासमरिस में बैठे बैठे एर्दोआन जनता को कुर्बानी की कहानियां सुना रहे थे। लीडर के ललकारने पर जनता सेना से भिड़ गई। पूरे देश में विरोध के बाद टर्की सेना ने तख्ता पलट रोक दिया। एर्दोआन ने अंकारा में कदम तब रखे जब उन्हें इस बात की तसल्ली हो गई कि तख्ता पलट की कोशिश नाकाम हो गई। सेना के सरेंडर करने के बाद एर्दोआन ने तख्ता पलट की साजिश के आरोप में कहर ढाना शुरू कर दिया। तख्ता पलट की कोशिश के बाद तुर्की ने 1.5 लाख अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया। 50,000 से ज्यादा लोगों को सेना, पुलिस और दूसरे क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया। पूरे देश में करीब 2745 जजों को बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज अल पारसलान अल्टान और 3rd आर्मी के कमांडर जनरल इरदल ओज़तुर्क को भी सलाखों के पीछे फेंक दिया गया। एर्दोआन ने तख्ता पलट के इस्लामी धर्मगुरु फतुल्लाह गुलेन को विलेन बना दिया। गुलेन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में बसे थे, इसलिए एर्दोआन ने तख्ता पलट के लिए अमेरिका एंड कंपनी को असली मास्टरमाइंड माना। 9 अगस्त 2016 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एर्दोआन पहुंचे थे। वहां उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि तख्ता पलट के वक्त जिस देश ने उनका सबसे ज्यादा साथ दिया वो रूस है।
बस यहीं से तय हो गया था कि तुर्की का ये तुगलक अमेरिका के लिए आगे बहुत बड़ा सिरदर्द बनेगा। 2017 में तुर्की ने हद ही कर दी। नेटो का सदस्य होने के बावजूद रूस के साथ $2.5 बिलियन की भारी भरकम डिफेंस डील की। ये डील S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की थी। S-400 पाने की धुन में तुर्की ने अमेरिका की धमकी को भी नजरअंदाज कर दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को भी कैश करने में तुर्की ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मौका पाते ही उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों पर हमले शुरू कर दिए। और अब वो मॉस्को कीव के बीच खूनी संघर्ष को खत्म करने के लिए मध्यस्थता मिशन लेकर हाजिर है। जानते हैं ये सब तुर्की क्यों कर रहा है? क्योंकि पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की ने ग्रीस से खुल्लम खुल्ला दुश्मनी मोल ले ली है। ग्रीस भी नेटो कंट्री है। भूमध्य सागर में ऊर्जा संसाधनों पर कब्जे को लेकर दोनों देश वॉर मोड में है। तुर्की जानता है आज नहीं तो कल युद्ध के शोले उसकी चौखट को भी जरूर झुलसाएंगे। इसलिए वो रूस और चीन के पाले में खुद को रखकर क्षणिक खुशी तलाश रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।